श्वेत वस्त्रों में और उस बियाबान जंगल में जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा। राजा डिंग देख के उसे चक्कर में पड़ गया। हे भगवान, आज तक मैंने ऐसी सुंदर औरत भी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि घोर अंधेरा में भी दीपक चसा लुगाई दे, रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे, उजड़े हुए घरा ने फिर से फंसा लुगाई दे, और कई जन्म में सुलझा ना ऐसे फंसा लुगाई दे। राजा डिंग खड़ा खड़ा देख करके उस औरत के पास गया और बोला, हे देवी, तू कौन है और इस बियाबान जंगल में कहां से आई? वो औरत बोली, मैं और कोई नहीं हूं। हे राजा, जिस घोड़ी को तू पकड़ने के लिए आया है मैं स्वयं वही घोड़ी। तो राजा ने देखा ये तो बढ़िया काम हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। जिसको मैं पकड़ना चाहता था खुद ही मेरे पास में आ गया। राजा बोला कि तू इतनी सुंदर है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। वो परी बोली, हे राजा, इसमें कोई दोष नहीं है। एक राजा एक से अनेक रानियां रख सकता है, क्योंकि सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई। परी बोली, शादी कर लूंगी लेकिन एक शर्त है। बोला, वो क्या? बोले, बिना किसी मतलब के मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। राजा बोला, जा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगा ही नहीं। राजा ने वही गंधर्व विवाह किया और उस परी की अंगुली पकड़ी और भाई पैदल पैदल अपने राज्य की टिंगमपुर की तरफ रवाना हो गया। अब चलते 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 रात बीती और जब वक्त भोर का आया, अब औरत से घोड़ी बन गई, न्यू परी बदल की। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ के तो आंगली पकड़ रखो चोर, अब घोड़ी की लगाम हाथ में आ गई। राजा डिंग ने देखा कि भाई ये तो वही घोड़ी है जिसको वो पकड़ के लाया। अब राजा डिंग जैसे अपने राज्य में प्रवेश करता है, पूरी प्रजा जय जयकार करती है। हे महाराज डिंग तेरी जय हो, हे महाराज डिंग तेरी जय हो। हे महाराज, जैसा आपने कहा था वैसा आपने करके दिखा दिया। अरे आपने कहा था घोड़ी को पकड़ना और वास्तव में आप घोड़ी को पकड़ के लेके आ गए। तो राजा खुशी खुशी में अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों, तुरंत एक ऐसे महल का निर्माण करो जिसमें मेरे रात के सोने की व्यवस्था और वहीं चारा और वहीं पानी की व्यवस्था। राजा का आदेश था। सज्जनों, तुरंत व्यवस्था की गई। अब कई दिन बीत गए और एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में सभा लगी हुई थी और सभा में देवराज इंद्र नाच गाने देख रहा था। ध्यान हरि से लाया, नारायण नारायण करता वहां नारद जी फिर आया। नारद जी नारायण नारायण करते हुए उसी देवराज इंद्र के दरबार में दोबारा आगे और बोला, हे देवराज इंद्र, तेरा नाच गान माटी में मिल जा किसने बुद्धि फेरी से, और बचा जाए तो बच भाई तेरी मौत बुलावा। हे राजा इंद्र, तू कहा नाच गाने में मस्त है, तुझे डूब के मर जाना चाहिए। देवराज इंद्र तुरंत खड़े हो गए। हे नारद जी, मेरे से ऐसा कौन सा पाप हो गया, कौन सी गलती हो गई जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? सज्जनों, उस समय नारद जी कहते हैं, अरे वो घोड़ी का क्या दोष, तेरी वजह से उसने दुर्वासा की तपस्या को भंग किया। चलो तप भंग हो गया, कोई बात नहीं। तेरी वजह से उस घोड़ी को श्राप मिला। श्राप तक भी कोई बात नहीं, लेकिन वो बेचारी अपनी मर्जी से, जो नारद को काम तो छोड़ी बिढ़ापा को कहीं मेल तो है कहीं, तेरी वजह से वो परी नीचे गई। अरे नीचे चली गई कोई बात नहीं, लेकिन एक पृथ्वी का डिंगमपुर का एक राजा उसे बंदी बनाकर अपनी कैद में रखता है। और मैं तुझे असली इंद्र जब मानूंगा जब तू उस दुखियारी की बंदी छुड़ा के लाता है। नारद जी बोला, किसी की चीज कोई लूटे से यो कोई जायज कर्म नहीं, अर्थे बिन पानी के डूब मरो थारा मुंह देखने का कर्म। बोले, तुम्हारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं। अब देवराज इंद्र के तन बदन में आग लगी। देवराज कहते हैं, नारद जी अभी तुरंत जाओ
और जिस भी राजा ने उसे बंदी बना रखा है उसे जाकर मेरा समाचार दे दो कि भाई ये घोड़ी देवताओं की अमानत है, ये जहां चाहे इसे जाने दो, इसको चुपचाप छोड़ दे, नहीं तो हम देवता आएंगे और अपनी घोड़ी छुड़ा के। नारद जी बोले भाई ठीक है बाबूलाल पोस्टमैन में बढ़ जाऊं थोड़ी देर की खातिर। नारद जी वहां से आए और राजा डिंग के पास आके बोले, हे राजा डिंग, देवराज इंद्र का समाचार है, ये घोड़ी जो तूने पकड़ रखी है जो परी है, देवताओं की अमानत है, दुर्वासा ने श्राप दिया है, जिसकी वजह से ये घोड़ी बनी हुई है। देवराज इंद्र ने कहा इस घोड़ी को छोड़ दो, नहीं तो देवता स्वयं आएंगे और स्वयं आके इस घोड़ी को छुड़ा के लेके जाएंगे। डिंग कहता है सुन नारद जी, अब मेरा समाचार तू भी देवराज इंद्र को दे दे। बोला वो क्या है? बोले कह दे कि राजा डिंग किसी भी हालत में उस घोड़ी को नहीं छोड़े। बोले यार या काम करो, चलो भाई तेरा समाचार भी देगा। नारद जी देवराज इंद्र के पास गए, बोले हे देवराज इंद्र, जो घोड़ी राजा डिंग ने पकड़ रखी है उसने साफ साफ मना किया है कि वो किसी भी हालत में घोड़ी को नहीं छोड़ेगा। देवराज बोले दोबारा जा और उसे ये कह दे कि भाई तेरे साथी माती गोती नाती प्यारे रिश्तेदार भाई जो भी तेरे है ना, सबसे सलाह ले ले कि कल देवता आए लड़ाई करने के लिए तो तेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। नारद जी फिर से आए और नारद जी आके कहते हैं, हे राजा डिंग, पहले अपने भाइयों से पूछ ले क्या वो तेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। राजा डिंग गया भाइयों के पास, बोले भाइयों मेरी लड़ाई देवताओं के साथ हो सकती है, मेरा साथ दोगे? बोले भाई गलत काम तूने किया है, हम तेरे साथ आज जाना। राजा डिंग रिश्तेदारों के पास गया, हाथ खड़ा कर दिया। राजा डिंग समुद्र के पास गया, हे समुद्र मुझे छुपने की जगह दे दो। समुद्र कहता है अरे मूर्ख, उस भगवान विष्णु के पास ऐसा अग्नि बाण है जब ओड़मन मार मार घेर दियो तो रेगिस्तान सोई। पर्वत के पास गया, हे पर्वतराज मुझे छिपने की जगह दे दो। पर्वत भी मना कर देता है, हे राजा डिंग तूने पाप किया है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। अरे उस देवराज इंद्र के पास ऐसा वज्र है जब ओड़ा मन मार मार घेर दियो तो रामदेव और चूरनी बना ले। हे धरती माँ मुझे छिपने की जगह दे दे, बिवाड़ ले जा। धरती भी नाट गई। धरती बोली, हे राजा डिंग पाप तूने किया है, इसकी सजा भी तुझे मिलेगी। और नारद के पास आया, आंखों में आंसू है और हाथ जोड़ के बोला, नारद जी अब मेरी जान तेरे हवाले। और कैसे नारद जी से राजा डिंग अपनी बीती बात कह रहा था और कैसे नारद उसकी सहायता करता है। घूम लिया ये नहीं ठिकाना पाया। मेरी आँखों में आंसू आ गए, मेरी थर थर कांपे काया। आँखों में आंसू आ गए, मेरी थर थर कांपे काया। ये
धरती तक भी नाट रही। वो झाड़ पाया समंदर धरती तक भी नाट गई। और अब तो मेरी मौत आ गई, मैंने मलम पाट गई। वो तो मेरी मौत आ गई, मैंने मलम पाट गई। अब तो मेरी मौत आ गई, मैंने मलम पाट गई। मन के बेराया मेरी मौत से या मेरी मौत में जानबूझ के आंसू आगे मेरी हे नारद जी, तुझे क्या बताऊं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा काम हो गया। बोलो वो क्या? जब नारद तेरी बात सुनी थी, न्यू बंद होगी वो पानी, अरे भूख बंद होगी मेरी मन भावना अन्न पानी। अरे हे भगवान जुल्म कर देना मेरी होगी कुर्बानी। अरे इस घोड़ी के चक्कर में मेरी छूटेगी राजधानी। घोड़ी के चक्कर में मेरी छूटेगी राजधानी है। इस घोड़ी के चक्कर में मेरी छूटेगी राजधानी। और सूखन लगी किलानी भूप की, सूखन लगी किलानी भूप की, ना कुछ पिया खाया, आंसू आगे और धर कब आया। आंसू आगे और धर कब आया। हे राजा, हे नारद जी, चौतरफा ने घूम लिया, कोई देखता नहीं दिखाई। अन्यारे न्यारे कौन लाग के मेरी माँ के जाए भाई। मेरे होने लागे मांगे जाए भाई। और ना कोई प्यारा प्रसंगी कित नहीं रही असमाई। और राजा मन में सोच लिया मेरी मोह पे चाल कर आई रे। राजा मन में सोच लिया मेरी मोह चाल कर आई रे। राजा मन में सोच लिया मेरी मोह चाल कर आई। मैं जिस दिन से घोड़ी पकड़ा, जिस दिन से घोड़ी पकड़ा मेरा काल शीश पे छाया। जब आंसू आगे और धर कब आया रे। जब आंसू आगे और धर कब आया रे। मेरी धर कब आया। हे नारद जी, सब दुनिया में घूम लिया, कोई बढ़ता नहीं हिमाती। सब दुनिया में घूम लिया, बढ़ता नहीं हिमाती। और थर 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 काया का पे मन रोटी तक ना पाती। वो थर 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 काया का पे रोटी तक ना पाती। और बनी बनी के पूया करे दुनिया में संग साथी। और समय बिगड़ जा मानस की तो कोन्या पार बसाती रहे। समय बिगड़ जा मानस की तो कोन्या पार बसाती रहे। समय बिगड़ जा मानस की तो कोन्या पार बसाती। और राधे श्याम ही माती
आँखों में आंसू आ गए, मेरी थर थर कांपे। काया